एक बहुत पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन लगता है बदलते दौर में शायद अब मायने बदल गए हैं। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा ठंडा करने से मज़ा बिगड़ जाता है, किरकिरा हो जाता है। खैर जो भी हो, कहावत है, लोगों के अपने अनुभवों की बातें हैं। लेकिन अगर इन इबारतों को सियासत से जोड़कर देखा जाए या फिर सियासी मायनों के हिसाब से देखा जाए तो फिर कहानी कुछ अलग ही नजर आने लगती है और फिर मायने भी कुछ अलग ही नजर आने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। देश में इस वक्त कांग्रेस काफी चर्चाओं में है और पिछले करीब एक सप्ताह से तो कांग्रेसियों का जोश भी देखने वाला बन रहा है। अब ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेस नेताओं को यह रास नहीं आया। खैर, कल बुधवार का दिन था और राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ एआईसीसी में मौजूद थे। भाषणों का दौर चला, तमाम नेताओं ने अपने आलाकमान की जय जयकार की और भाषण राहुल गांधी ने भी दिया। लेकिन अपने भाषण में जब उन्होंने सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम लिया तो तालियां तो खूब बजी। लेकिन चर्चाएं हैं कि अब तो पार्टी के आलाकमान ने ही पायलट की दुखती रग पर हाथ रख दिया। हैरान मत होइए, इबारत के मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो, जब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि सचिन पायलट भी पेशेंस रखे हुए हैं, यानी इंतजार किए हुए हैं, तो फिर अब सियासी हलकों में कुछ अलग ही कहानियां तैयार होने लगी। चलिए पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या था। दरअसल कल अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने, अफसरों ने मुझसे आखिरी दिन पूछा कि आपने सब सवालों के जवाब दिए, इतना पेशेंस कहां से आता है। मैंने कहा, यानी राहुल गांधी ने, कि यह तो नहीं बता सकता, लेकिन राहुल रुके नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जानते हो पेशेंस कहां से आया। कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं, पेशेंस नहीं आएगा तो क्या आएगा। इस बात को कांग्रेस का हर नेता समझता है। देखो, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ मैया बैठे हुए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठे हैं, सब पेशेंस से बैठे हैं। अब इस कहानी को यूं समझिए, क्योंकि जब कांग्रेस आलाकमान ने अपने ही नेता और राजस्थान कांग्रेस में चर्चित रहे सचिन पायलट का नाम लिया तो किसी ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया तो किसी ने रेड। आपको बता दें कि सूबे में पिछले कुछ वक्त में जिस तरह गहलोत और पायलट के बीच जो शीत युद्ध सामने आया, आरोप प्रत्यारोप की जो कहानियां सामने आई, वो मामले राजस्थान से दिल्ली तक भी पहुंचे थे और आलाकमान को भी उस वक्त दखल देना पड़ा था। वहीं आलाकमान के कुछ दूत राजस्थान भी पहुंचे थे, उन्होंने यहां समझाइश भी की थी। आपको बता दें कि सचिन पायलट जुलाई 2020, लगभग 2 साल पूरा होने को आया, 2020 के बाद से बिना पद के काम कर रहे हैं। 14 जुलाई 2020 को सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से हटा दिया गया था। उनके साथ उनके समर्थक नेताओं और विधायकों को उनके पदों से हटाया गया था। अगस्त 2020 में ही सुलह होने के बाद पायलट खेमे की मांगों को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। अब हालांकि समर्थकों को सत्ता और संगठन में जगह मिल गई, लेकिन खुद पायलट अब भी केवल विधायक ही हैं और उनकी भूमिका तय होना आज भी बाकी है, यानी इंतजार है। और शायद सचिन पायलट पेशेंस रखे हुए हैं। तो कहानी ये कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सब्र रखने में खुद के साथ जिस तरह सचिन पायलट का उदाहरण दिया, इससे नई सियासी चर्चाएं छिड़ गई हैं। जाहिर है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी के ताजा बयान से सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी नैरेटिव भी बदला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में पेशेंस रखने में खुद के साथ सचिन पायलट का नाम जोड़कर उन्हें तवज्जो दी है। देश भर के नेताओं के बीच इसे मैसेज देने की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है और अब एक बार फिर राहुल गांधी के इस बयान से एक बार फिर सचिन पायलट की अगली भूमिका को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या केवल चर्चाएं ही हैं या फिर आगे कुछ और भी। नमस्कार।